दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए सारी बातें क्लियर की जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों फर्स्ट सेम अभी 2023 में बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। तो ये नए बच्चे हैं जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, और इनका जो एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो 2024 में होगा। आप लोगों का जो जो जिन बच्चों ने 2023 में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका जो एग्जाम है वो 2024 में होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बताऊंगा आपको कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिन्होंने कोर्स चूज किया है उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, यहाँ पे मैटर नहीं करता, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे कि ऊपर आपको ये 3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3, ये आपके कोर पेपर है। मतलब ये जो मुख्य डीएससी पेपर हैं ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हो और पॉलिटिकल साइंस के ये मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो देखो अब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है ड्यू में, तो सारी चीजें नई हैं, ये आपके लिए ही यहाँ पे आप मतलब बताई जा रही हैं। तो देखिए आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और तीसरा है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही एक सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव का पढ़ना है। ठीक है, जीई का एक सब्जेक्ट होगा जो आपको मतलब चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको चूज करने का मे भी ऑप्शन मिल सकता है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा अलग चूज करने का। तो मुख्य रूप से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास चूज करने का ऑप्शन आएगा तो आप हिस्ट्री चूज करना। अगर आप नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो यही कहूंगा मैं कि हिस्ट्री आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। अगर हिंदी का भी ऑप्शन है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप हिस्ट्री लेने में कंफर्टेबल हैं तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक एईसी का एक कंपलसरी एक पेपर पढ़ना है, वो है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये आपको ये कंपलसरी रूप में ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये इन्वायरमेंट से संबंधित एक मतलब सब्जेक्ट है, एईसी से हम बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। तो इस तरह आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ तक हो गए। अब हम बात करें आगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो चूज करने में आप चाहे तो हिंदी चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बाकी हिंदी आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वैसे मीडियम अगर आपका हिंदी रहा है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वैल्यू एडिशन कोर्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे कि हिंदी में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जो बच्चा हिंदी सब्जेक्ट को चूज करेगा तो उसे मिलेगा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट भी अगर आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जो बच्चे वीएसी वैल्यू एडिशन कोर्स में अपना पॉलिटिकल साइंस चूज करेंगे तो उन्हें ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा। जो संस्कृत चूज करेगा उसे ये वाला, जो इंग्लिश चूज करेगा उसे ये वाला। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा अपनी तरफ से कि आप या तो हिंदी चूज कर लें या यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस चूज करें। बाकी फिर भी ये आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी को इंग्लिश चूज करना है तो वो ये भी कर सकता है, वो आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज करना है। बाकी मुझे जो हल्का सा रिकमेंडेशन देना था वो मैंने आपको हल्का सा रिकमेंडेशन दिया है। बाकी वो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करोगे। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट दिखाने थे बस। तो ये 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको पढ़ने ही पढ़ने, तो ये 3 हो गए। ठीक है, आपको जेनरिक इलेक्टिव का कोई एक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा नॉर्मली, तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो इस तरह आपके 4 सब्जेक्ट हो गए टोटल। इसके बाद आपको एक एईसी का सब्जेक्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इस तरह आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। एईसी वाला तो कंपलसरी आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, तो तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रखना सेकंड सेमेस्टर में भी आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह आपके ऊपर 3, फिर 1, 4, 5, 6 और 7, टोटल आपके यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हो गए।
तो आई होप दोस्तों आपने यहाँ पे सब्जेक्ट देख लिया होगा। बाकी इनके जो सिलेबस के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल ही जाएंगी। इसकी लिंक अगर आप मतलब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप इनका सिलेबस भी देख सकते हैं। इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियोस बनाई गई हैं मेरे चैनल पे, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।